अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमेशा मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? शम्सा मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? ओके शम्सा, सबको मैसेज कन्वे करो, जल्दी ज्वाइन करें क्लास। रोनिका, जल्दी से मैसेज कन्वे करो, जल्दी ज्वाइन करें, आप लोग का मिनी टेस्ट स्टार्ट करवाना है। निशा, कल अगर आपने 5 मिनट्स के बाद ज्वाइन किया तो मैं आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगी। देखो 8 मिनट आप लोगों ने जस्ट ऑनलाइन होने में ही गुजार दिए। और मैं आप लोग का टेस्ट जो है वो विजिबल कर रही हूँ। गूगल क्लासरूम में जाओ, ज्वाइन करो उससे और अपना टेस्ट सॉल्व करो। ठीक है, और सबको मैसेज भी कन्वे करो कि क्लास जो है वो लेट ज्वाइन नहीं करनी है आप लोगों ने। आप अकेले की बात नहीं है ना, सबका ही यही इशू है।
और टेस्ट आप लोग का मैंने विजिबल कर दिया, आप लोग ज्वाइन कर लो। निम्रा लेट क्यों ज्वाइन करती हो आप? देखो क्लास जो मैक्सिमम अगर आपने ज्वाइन करना है तो 35 पे ज्वाइन कर लिया करो, इससे ज़्यादा लेट नहीं हुआ करो। और गूगल क्लासरूम में जाओ, टेस्ट जो है आप लोग का मैंने विजिबल कर दिया, उसे सॉल्व करो। ओके, और विद इन जो टाइम आप लोग को गिवन टाइम है उसके अंदर आपने सॉल्व करना है। निम्रा, आपका मैसेज मिल गया है? क्लास ज्वाइन करें गूगल क्लास में, वहाँ टेस्ट सॉल्व करो।
ओके चलो करो, ठीक है, बाकी सब भी ज्वाइन करें और मैसेज सबको मिल गया होगा, शमसा ने दिया होगा। सब ज्वाइन करें, जल्दी से टेस्ट सॉल्व करें।
रुबैना, सब स्टूडेंट्स टेस्ट कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन करो, टेस्ट सॉल्व करो अपना। और नेक्स्ट आपने इतना लेट ज्वाइन किया, मैं आपकी अटेंडेंस नहीं मार्क करूँगी। सना, टेस्ट कर रहे हो ना आप? आपका टेस्ट हो रहा है। ओके निशा, इसमें मुझे आपको साथ साथ आंसर शो हुए।
एमसीक्यूज गलत नहीं होता एक्चुअली, इसमें मैंने आंसर जो है वो नहीं ऐड किया होता। तो आप जो भी लिखोगे वो गलत ही कंसीडर होगा, वो मैं खुद से चेक करूंगी, उसके मार्क्स आपको मैं खुद से ऐड करके दूंगी। ऐसे केस में ये है कि अगर मैंने उसमें आंसर लिख दिया तो आपका वर्ड एक भी उससे वर्ड से चेंज हुआ जो मैंने ऐड किया हुआ आंसर, तो वो आपका रॉन्ग ही कंसीडर करेगा और मार्क्स खुद से ही आपको दे देगा। इसलिए मैंने उसमें आंसर नहीं ऐड किया होता लॉन्ग क्वेश्चन का। ठीक है, तो वो आपने वर्ड टू वर्ड करेक्ट लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैंने आंसर दिया ही नहीं हुआ। तो आप उसमें कुछ भी लिखोगे वो रॉन्ग ही कंसीडर होगा, बट मुझे पता है मैंने वो कैसे चेक करने और आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। नहीं, मैंने ऑटो करेक्शन पर तो नहीं लगाया। क्या मतलब निम्रा, क्या पूछ रहे हो आप? निम्रा आपने क्या पूछा है, दोबारा से पूछो। निम्रा लॉन्ग क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज वो मैं खुद चेक करूंगी, उसके मार्क्स मैं खुद दूंगी। मैं करूंगी खुद से, मैं चेकिंग करूंगी क्योंकि उसमें मैं वो रॉन्ग इसलिए कंसीडर होते हैं
कि उसके अंदर मैंने कोई आंसर ऐड ही नहीं किया हुआ, तो आप कुछ भी लिखोगे, इवन फुल स्टॉप भी ऐड करोगे तो वो क्या होगा, आपका रॉन्ग कंसीडर होगा। इसमें अगर मैं कोई भी आंसर ऐड करती हूँ तो वो सेम वर्डिंग आपको फिर लिखनी पड़ेगी, और आपकी एक वर्डिंग भी चेंज होती है तो वो रॉन्ग ही कंसीडर होगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये आप मैं मुझे खुद ही चेक करने पड़ते हैं। बाकी आपको अपने एमसीक्यूज का तो पता चला है ना कि क्या आपने आंसर टिक किया और क्या उसका एग्जैक्ट आंसर है। एमसीक्यूज की तो प्रिपरेशन हो रही है ना, वो तो आपको साथ में फौरन से पहले पता चलता है कि आपने गलत सिलेक्ट किया है या सही सिलेक्ट किया है। ओके। बाकी सब स्टूडेंट अभी कर रहे हैं, निम्रा में अगर एक्सप्लेन करोगे तो हो सकता है कि बाकी वो स्टूडेंट्स जो है इसे सिलेक्ट कर ले। मैं 10 मिनट्स और जो है गुजर ले उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि बाकी स्टूडेंट भी कंप्लीट कर लें। और आपका ये गलत हुआ है, मुझे लगता है कि सबके स्टूडेंट्स का ही गलत हुआ होगा।
हेलो निम्रा, आप सुन रहे हो? अच्छा निम्रा, आप मुझे थोड़ा बताओगे कि अगर ब्लड के अंदर वायरस प्रेजेंट हो या तब क्या हम इंडिकेट करेंगे कि पर्सन जो है इस टाइम एक्टिव डिजीज से सफ़र कर रहा है या उसे पहले डिजीज हुई थी तो अब उसके बॉडी में वायरस प्रेजेंट है? क्या मतलब इसकी इंडिकेशन है? अगर हमने दोनों, पहले वायरस का बताओ। अगर ब्लड के अंदर वायरस आ रहा है तो क्या इंडिकेट करेंगे? क्लास जिस जिसने टेस्ट कर लिया वो पार्टिसिपेट करे। हेलो निम्रा, आप सुन रहे हो? बाकी सब स्टूडेंट सुन रहे हैं जिन्होंने टेस्ट कर लिया है? जिन्होंने टेस्ट कर लिया है वो मेरे साथ जो है इसमें क्वेश्चन जो मैं पूछ रही हूँ इसमें पार्टिसिपेट करें। ओके निम्रा शमसा, मुझे इसका जवाब दो कि फॉर एग्जाम्पल, सिंपल पहले वाला वायरस वाला छोड़ दो। अगर ब्लड है, हमने ब्लड सैंपल लिया, उसको टेस्ट किया, उसमें से हमें टेस्ट में हमें जो है वो हेपेटाइटिस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज मिली है। अब हम क्या इंडिकेट करेंगे कि उससे जो है अभी वायरस, अभी उसे डिजीज हेपेटाइटिस की है या उसे पास्ट में हेपेटाइटिस हुआ था तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जो बनी थी वो अभी भी हमें ब्लड में शो हो रही है? क्योंकि आपको पता है कि जब एक बार एक डिजीज होती है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं, फिर पूरी लाइफ जो है वो ब्लड में प्रेजेंट रहती है। तो आप कंफर्मली कह सकती हो किसी ये पास्ट की डिजीज थी या अभी? ओके निम्रा, अभी आवाज सुनाई दे रही है तो आंसर करो जल्दी से। शमसा, लुबैना, जिन जिन्होंने भी कर लिया टेस्ट, मुझे इसका जवाब दो। रिप्लाई करो जल्दी से, मुझे इसका आंसर बताओ। ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज हमें मिली हैं हेपेटाइटिस के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट जो है ब्लड में एंटीबॉडीज डिटेक्ट हुई हैं। तो अब डॉक्टर इस
एंटीबॉडीज को देखकर क्या इंडिकेट करेंगे कि उसे अभी हेपेटाइटिस है या फिर कभी पास्ट में हुआ था? चलिए लास्ट टाइम शॉर्ट है, मैं बताती हूँ आप लोग को जो है। इसमें आपने कौन कौन सी, आपने किस पे आंसर पे टिक किया था? देखो मैंने आपको बताया था हेपेटाइटिस डिटेक्ट करने के लिए सिंपल कौन कौन सी टेस्ट है। फर्स्ट जो है इलाइसा है, सेकंड जो है पीसीआर है, इसके अलावा क्या है लिवर फंक्शन टेस्ट है। लिवर बायोप्सी वगैरह वो तो बहुत रेयर केसेस में की जाती है। अच्छा, सबसे पहले क्या है लिवर फंक्शन टेस्ट डॉक्टर ने करवाए, क्या था वो उसमें जो एंजाइम था वो रेज आया। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर ने क्या उससे कह दिया कि आप जो है इलाजा करवा लो। इलाजा करवाया, वो भी पॉजिटिव आया। इलाजा पॉजिटिव आया मतलब कि क्या है, हमें उसके ब्लड में एंटीबॉडीज मिली हैं। हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज मिली है जो कि हमने इलाजा के थ्रू डिटेक्ट करवाई है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ निशा, अगर प्रेजेंट में है, अगर अभी भी ब्लड में इन्फेक्शन है, तो क्या वो ये जैसे इन्फेक्शन हुआ है उसके एक हफ्ते बाद एंटीबॉडीज नहीं बनने लग जाएंगी? तब भी प्रेजेंट में भी इन्फेक्शन है तो एंटीबॉडीज के साथ साथ बनना शुरू हो जाती है। तो हेपेटाइटिस एक दिन में, एक हफ्ते में या 2 हफ्तों में ठीक तो नहीं हो जाता? अगर किसी को हेपेटाइटिस अभी हुआ है, फ्रेशली है, डायग्नोज हुआ है या नहीं डायग्नोज हुआ, तो क्या है कि हमारी बॉडी में खुद ब खुद भी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लग गई हैं। तो हम, ओके निम्रा, यही तो मैं आपको समझाना चाह रही थी कि पीसीआर में हम उसका जीनोम मतलब कि वायरस का डीएनए या आरएनए अभी ब्लड में प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट। अगर उसका जीनोम ब्लड में, जीनोम मतलब क्या है, आपने वो पूरा सेंटेंस ये तो याद रख लिया कि वायरस जीनोम हमें पता चलता है थ्रू पीसीआर। वायरस जीनोम का मतलब है कि डायरेक्ट वायरस, वायरस एंटीजन का हमें पता चलता है। अगर ब्लड में एंटीजन प्रेजेंट है मतलब वायरस का जीनोम प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि उसकी डिजीज एक्टिव है, अभी उसका हेपेटाइटिस चल रहा है। प्रीवियस की बात नहीं हो रही, अभी उसकी करंटली जो है उसे हेपेटाइटिस है, तो उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। जीनोम मतलब डीएनए। अगर पास्ट की बात होगी तो फिर वायरस हमें ब्लड में नहीं दिखाई देगा, सिर्फ एंटीबॉडीज मिलती है। जीनोम, देखो जीनोम का मतलब क्या है, डीएनए या आरएनए। अगर डीएनए मिला है तो समझो हेपेटाइटिस बी का डीएनए हम देखेंगे, आरएनए मतलब बाकी टाइप्स का हम देखेंगे आरएनए वायरसेस का। तो अगर ये आरएनए या डीएनए हमें ब्लड में मिलता है तो उसका मतलब है कि वायरस अभी प्रेजेंट है। निम्रा, अब बात क्लियर हुई? अगर वायरस ब्लड में प्रेजेंट है तो इसका मतलब है उसकी डिजीज एक्टिव फेज में है। अगर सिर्फ एंटीबॉडीज प्रेजेंट है और वायरस नहीं प्रेजेंट, तो इसका मतलब है कि उसे प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ था, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज जो है अब उसके ब्लड में हमेशा रहेंगी। देखो अगर किसी को एक बार हेपेटाइटिस हो जाए तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज अब उसकी पूरी लाइफ उसके ब्लड में प्रेजेंट होंगी, और इलाजा के थ्रू जो है हम एंटीबॉडीज की डिटेक्शन करवाते हैं। एंटीबॉडीज जो है वो हमेशा फिर उसका इलाजा पॉजिटिव आता है। फिर ये कंफर्म करने के लिए ये एंटीबॉडीज अभी फ्रेशली है या प्रीवियस बनी हुई है, फिर पीसीआर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। पीसीआर से डायरेक्ट हमें क्या है, एंटीजन का पता चलता है कि अभी एंटीजन ब्लड में है या नहीं। क्लास बाकी सबको भी ये क्लियर हुआ? देखो जब मैंने आपको ये एमसीक्यूज दिया तो मैंने स्पेशल साथ में लिखा वायरस एंटीजन की डिटेक्शन किस चीज से होती है, मैंने एंटीबॉडीज की नहीं लिखी। वायरस एंटीजन मतलब वायरस का जीनोम किसके थ्रू जो है कंफर्म करते हैं।
हाँ, लाइजा के थ्रू हमें एंटीबॉडीज का ही पता चलता है, बट पीसीआर के थ्रू हमें एंटीजन का पता चलता है। अदीना, आपने जो मेरी बात सुनी थी, निशा आपने। अदीना, निशा और लुबैना, आप लोग मुझे इसका जवाब दो जो मैंने अभी बताया, आपको इसकी समझ आई है? अदीना, जब आपने मुझे मैसेज किया मैम टेस्ट डन, मैंने उसके बाद बोलना स्टार्ट किया था। तो जो आपने बाद में बात सुनी वही कंप्लीट बात है। आपने वायरस एंटीजन की डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट जो है वो करेक्ट किया था, तो किस पे टिक किया था? स्पेशल किट्स होती हैं। देखो एंटी सीरा आप लोगों ने सुना होगा। देखो हर वायरस, अब हमें कैसे पता चलता है अगर ब्लड में वायरस है तो वो कौन सा वायरस है? इन हेपेटाइटिस के अलावा भी तो कोई वायरस हो सकता है। पहले डॉक्टर ने डायग्नोज किया और उसे पता चला कि ये लिवर जो है इन्वॉल्व है, तो फिर उसने इंडिकेट किया कि ये हेपेटाइटिस का है। हेपेटाइटिस के लिए जो स्पेशल टेस्ट होते हैं, डॉक्टर ने जिस बात को कहा, अगर सिर्फ वही बैक्टीरिया या वायरस जो है वही डिटेक्ट होता है। ये स्पेशल लेबोरेटरी के जो होते हैं ना टेस्ट होते हैं, इसमें फॉर एग्जांपल आपको मैं सिंपल एक ये दे रही हूँ कि अगर कोई एरोबिक है, डॉक्टर ने लिखा कि मुझे लगता है ये एरोबिक कोई इन्फेक्शन है, एरोबिक बैक्टीरिया है। एरोबिक भी जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव करता है। और अगर डॉक्टर ने एनारोबिक टेस्ट नहीं लिख के भिजवाया, ब्लड के अंदर देखो कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, एरोबिक भी हो सकता है, एनारोबिक भी हो सकता है। तो अब क्या है, लेबोरेटरी वाले सिर्फ एरोबिक टेस्ट करेंगे। एरोबिक में जाहिर है इन एनारोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं आएगी क्योंकि वो तो सरवाइव नहीं कर पाते। तो क्या है, लेबोरेटरी वाले क्या कहेंगे कि जी इसका टेस्ट नेगेटिव है, इसे कोई इन्फेक्शन नहीं है, हालांकि उससे इन्फेक्शन होता है। ये जो हमारे ये टेस्ट जो मटेरियल यूज होता है इसकी बेस पे ही हमें पता चलता है। अब अगर डॉक्टर ने लिखा है स्पेसिफिक करके कि हेपेटाइटिस बी का चेक करना है, वायरस या आरएनए। हेपेटाइटिस बी का तो डीएनए होता है वायरस, सही है। तो अब वो स्पेशल वही पीसीआर करेंगे जिससे हेपेटाइटिस डी का जो जीनोम है, जीनोम मीन क्या होता है, किस तरह से पता चलता है, इनके जीनोम का सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनकी अलाइनमेंट थोड़ी थोड़ी चेंज होती है। अब हमें ये पता है कि हेपेटाइटिस बी में गवानीन, साइटोसिन, थायामीन, मतलब इनकी सीक्वेंस इस तरह से आएगा। बट क्या है, सी में ये सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है इसकी बेस पे वो डिटेक्ट करते हैं कि ये बी का जीनोम है या डी का जीनोम है या फिर सी का जीनोम है। जीनोम के सीक्वेंस की बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं। देखो सबका सीक्वेंस सेम नहीं होता। अगर किसी में गवानीन पहले लगी हुई है तो हो सकता है कि सी में गवानीन बेस पहले ना लगी हो, फर्स्ट वाली बेस जो है वो सी की ना हो, जो कि हेपेटाइटिस बी की गवानीन है। कि मैं जस्ट एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ।
तो इसका जैसा जीनोम पीसीआर के थ्रू डिटेक्ट होगा, उसको हम जो स्टैंडर्डाइज्ड, हमारे पास एक जीनोम का सीक्वेंस पड़ा हुआ है, सबके पास है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल में सबके पास पता आता है कि ये वाला जीनोम का सीक्वेंस हेपेटाइटिस बी का है, ये वाला सी का है। तो इसके थ्रू जो है वो बाद में कंफर्म करते हैं कि अच्छा ये बी का जीनोम सीक्वेंस आया है या सी का आया है। अदीना, आपने पीसीआर क्यों लगाया? अच्छा, अब मैं आपको बार बार फिर बता रही हूँ कि देखो, इलाइजा के थ्रू एंटीबॉडीज पता चली, किसी में अगर पॉजिटिव आई एंटीबॉडीज तो डॉक्टर ये कंफर्म करते हैं फिर कि ये प्रीवियस एंटीबॉडीज बढ़ी थी या अभी उसका करंट इन्फेक्शन चल रहा है। उसके बाद जो है वो पीसीआर करवाते हैं, पीसीआर से डायरेक्ट पता चलता है एंटीजन का, वायरस का। अगर वायरस ब्लड में आए तो इसका मतलब है कि अभी उसको इन्फेक्शन है, एक्टिव डिजीज है। अगर वायरस नहीं आता तो इसका मतलब क्या है? अब देखो, इलाइजा पॉजिटिव है बट पीसीआर नेगेटिव है, तो अब हम ये कहेंगे कि डिजीज उसे नहीं है, ये पास्ट में उसे हेपेटाइटिस हुआ था, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी थी, अब वो ट्रीटमेंट करवा चुका है, उसके बाद जो है वो हेपेटाइटिस उसे अब नहीं है। चलें ठीक है, क्लास में जिनके नाम बोल रही है इसके अलावा किसी ने इसमें से इसके अलावा कोई प्रेजेंट है तो बता दे। अदीना, लुबैना, निमरा, निशा, रोनिका, समन शहर, सना और शमसा जावेद। इसके अलावा कोई प्रेजेंट है? और निम्रा, हेपेटाइटिस ए, देखो वो ऑप्शन जो था जिसमें हेपेटाइटिस ए में था कि वो कार्सिनोमा नहीं कॉज करता, बाकी हेपेटाइटिस करते हैं। इसकी वजह ये है कि हेपेटाइटिस ए जो है वो सेल्फ हीलिंग होता है, जैसे फ्लू जो है हमें मैक्सिमम 15 डेज के बाद क्या होता है, खुद खत्म हो जाता है, वायरस खत्म हो जाता है, हमारी बॉडी से खत्म हो जाता है। हेपेटाइटिस ए भी जो है वो क्रोनिक फेज में नहीं जाता, और जो इन्फेक्शन क्रोनिक फेज में नहीं जाता मतलब क्या है कि वो खुद ही ट्रीट हो जाता है, या उसका ट्रीटमेंट हम करवाएं तो वो खत्म हो जाता है वायरस। तो उसके बाद अगर वो क्रोनिक फेज में नहीं गया तो मतलब क्रोनिक में नहीं गया तो हमारी हेपेटाइटिस कॉज नहीं करता, कार्सिनोमा वाला क्रोनिक इन्फेक्शन ही करेगा। जाहिर है 15 दिन में अगर वो हेपेटाइटिस ठीक हो गया है तो लिवर ज़्यादा डैमेज नहीं होता, इसलिए क्या है कार्सिनोमा या हेपेटाइटिस ए में क्रोनिक इन्फेक्शन नहीं होता। फारिया, आपने टेस्ट किया है? फारिया, आपने टेस्ट कर लिया है? लुबैना, कर लिया टेस्ट आपने? क्यों नहीं किया आपने? अभी कर रहे हो या किया ही नहीं है? फारिया, जल्दी से मुझे रीजन बताओ, मैंने फिर क्लास एंड करनी है। ओके लुबैना, नहीं मैं ये फारिया से पूछ रही हूँ, फारिया ने नहीं किया, क्यों नहीं किया?
चलें ठीक है क्लास। नेक्स्ट जो है आप लोगों ने मुझे टेस्ट देना है या फिर कोई लेक्चर लेना है? मेरा जल्दी से बता दो। ट्यूसडे को आप लोग की क्लास है, इसमें आप लोगों ने टेस्ट देना है या फिर लेक्चर में आप लोग को देना? नहीं, ट्यूसडे को आप लोग का टेस्ट ही होगा। ये दरमियान में वीकेंड है तो आप लोगों ने पढ़ना है। टेस्ट मैं आप लोग को बता दूंगी, वेडनेसडे को मैं पढ़ा लूंगी। चलिए ओके क्लास में टॉपिक का नेम आप लोग को ग्रुप में बता दूंगी, बल्कि निमरा आप मुझे बता देना ग्रुप में ना टॉपिक नेम जिसका टेस्ट देना है आप लोगों ने। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।